और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया था और उस लोन के पैसे को मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया था। तो आज मुझे, यानी करीब 1.5 से 2 साल हो गया है, आज मुझे कितना फायदा हुआ है, आज मैं आपको ये पूरा का पूरा सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा लोन है जिसका मासिक ब्याज यानी जैसे ईयरली किसी का बहुत कम है और उसका मासिक ब्याज बहुत कम आता है। जैसे मान लीजिए किसी को बैंक ने लोन दिया, मान लेते हैं 1 करोड़ की ओडी बना दी और बैंक ने कह दिया कि भाई हम आपसे ओडी में केवल 9% सालाना ब्याज लेंगे। 9% सालाना यानी महीने का और भी कम हुआ। तो ऐसे जो लोन होते हैं इनसे हम किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। अभी आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिली होगी, मैं आपको जब थंबनेल दिखाऊंगा तो वो आपको मेरे चैनल में दिख जाएगी, आप लोग वहां से जा सकते हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो वैसे ही क्या हुआ था कि मेरा जो अक्टूबर 2023 में जो मेरा पोर्टफोलियो था करीब 38 से 39 लाख रुपए का था म्यूचुअल फंड का। तो मैं एक्सिस बैंक गया, एक्सिस बैंक वाले मुझसे बोल रहे थे कि भाई हम आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कितने इंटरेस्ट रहेगा, तो उन लोगों ने बोला कि 9% का इंटरेस्ट रहेगा। अब जब 9% का इंटरेस्ट हुआ तो मैंने पहले दिमाग लगाया कि भाई यदि मैं आधा कर लूं तो महीने का इतना होता है और मैं अपने महीने से खुद से इंटरेस्ट दूंगा। और जो वो 20 लाख रुपए मिले हैं उस 20 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, वापस से एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीद लिया। तो ये जो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई, ये लोन पहले पोर्टफोलियो से लिया, लोन के पैसे को वापस से एक्सेस स्मॉल कैप में लगाया और अपने खुद की इनकम से ब्याज चुकाया। तो इस वाली स्ट्रेटजी से मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ, आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्योंकि करीब 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो क्या मुझे इसमें फायदा हुआ है या मुझे लॉस हुआ है, आज आप पूरा का पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। आप देखिए, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डाली थी। इस वीडियो में मैंने बोला था, देखिए म्यूचुअल फंड से बन सकता था अरबों का मालिक, पैसा था, वक्त था, पर ज्ञान नहीं था। अब गिन रहा है 10-10 रुपए के नोट। आप ये देखेंगे तो आपको ये वीडियो मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं दिख जाएगी। बाकी मैं आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो का लगा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके ये वीडियो देख सकें। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि मैंने किया क्या है। अब मैं आज आपको पूरा बताऊंगा कि ये जो मैंने किया था अपनी लाइफ में उसमें मुझे फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो खुला हुआ है। ये जो पोर्टफोलियो है ये 8 जनवरी का है पोर्टफोलियो। देख लीजिए आप, अभी जो 5.30 करोड़ है अभी इसमें लॉस हुआ हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ये अभी घटा नहीं है। आप देखिए यहाँ वाले में देखेंगे तो आप देखो ये 5 करोड़ 21 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। अब मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं 2023 में कितना पोर्टफोलियो था। अक्टूबर में कितनी अक्टूबर का देखना है, 11 अक्टूबर का। मैं आपको दिखाता हूं 11 अक्टूबर 2023। 11 अक्टूबर 2023 में आप पोर्टफोलियो की वैल्यू देखिए, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 38,53,304। अब हम अपनी एक्सेल में आते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया है, एक्सिस बैंक से लिया था। पोर्टफोलियो वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी, अब मैं लिख लेता हूं 38,53,304। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पोर्टफोलियो वैल्यू 38,53,304। सॉरी, ये यहाँ पे इसको लिखते हैं 38,53,304। ये हमारी उस टाइम पे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, कितनी तारीख को, 11 अक्टूबर 2023। अब आप देखिए एक्सिस बैंक जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड देता है वो 60% वैल्यू देता है आपकी पोर्टफोलियो का। यानी 38 लाख रुपए वैल्यू थी तो इसका कितना उसने लोन दिया, 60%। तो 60% कितना आता है हम निकाल लेते हैं इसका।
38,53,000 का 60% आता है करीब 23 लाख रुपए। लेकिन आरबीआई का नियम है कि बैंक आपको केवल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में कितना देगा, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए। तो बैंक ने जो मेरी ओडी बनाई यानी ओवरड्राफ्ट बनाया, कितने का बनाया, 20 लाख रुपए का। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये सैंक्शन लिमिट कितनी थी मुझे, आप देख लो, ये 20 लाख रुपए। अकाउंट ओपन कब हुआ था, आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2023 में हुआ था। ठीक है, आप इतना समझ गए। मैंने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो रखा गिरवी, और पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में मैंने 20 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट ले ली। अब आपको देखिए, ये जो 20 लाख रुपए थे, यदि मैं इस पैसे को यूज करूंगा तो मुझे हर महीने इसका ब्याज देना पड़ेगा। इसमें आपका मूलधन नहीं जाता है, जो ओडी होती है इसमें मूलधन नहीं जाएगा, केवल आपका महीने का ब्याज जाएगा। तो क्या हुआ कि इनने जो हमें ओडी दी थी, इस पे क्या हो रहा है, महीने का ब्याज जा रहा है। अब आप देखिए, 20 लाख रुपए का जो ब्याज है वो जाता है, कितना मुझे ऑफर दिया था बैंक ने, 9% का। उस टाइम पे कितना दिया था ऑफर, 9% का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 20 लाख रुपए का 9% ब्याज निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 20 लाख रुपए का 9% निकाला, तो ये आ गया मेरा 1,80,000 साल का। अब मैं निकालता हूं मंथली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मंथली ब्याज। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा जो ब्याज आया करीब 15,000 रुपए मुझे महीने का ब्याज देना है। अब मैंने क्या किया था, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 2023 को, करीब 4-5 दिन बाद ये पूरे 20 लाख रुपए काय में लगा दिए, मैंने लगा दिए थे एक्सिस स्मॉल कैप में। एक्सिस स्मॉल कैप में पूरे 20 लाख रुपए लगा दिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए। कितनी तारीख को, 15 अक्टूबर को। तो अब मेरी आज की डेट में इस 20 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, यानी आज, यानी मैं यदि 9 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, यानी 8 जनवरी 2026 में वैल्यू कितनी है, और मैंने यहाँ पे कितना इंटरेस्ट अभी तक पेमेंट कर दिया है, यानी मुझे इसमें फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, तो मैं आज आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप में जो 20 लाख लगाए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, इसका हम बाद में देखेंगे। अब आप देखो, 11 अक्टूबर 2023 से अभी तक टोटल कितने महीने हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बगल में डाल देंगे एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, महीने। तो हमने क्या की, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में क्या डाल दिया, 2023, 11 अक्टूबर, और यहाँ पे अक्टूबर। तो आज हमारी जो महीने, कितने महीने तक ब्याज दे दिया, टोटल 26 महीने 29 दिन, यानी टोटल आप मान के चलो हमने जो ब्याज दिया कितने महीने दिया, 27 महीने दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 27 मंथ आया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया मैंने, आप देखते हैं 15,000 हम महीने का एक हुआ, तो 27 महीने का कितना हुआ, 27 महीने का हुआ 4,05,000 रुपए। तो यानी जो टोटल इंटरेस्ट मैंने पेमेंट कर दिया 4 लाख, यानी इन 27 महीनों में मैंने अभी तक जो पेमेंट किया बैंक को, कितना किया, 4,05,000 रुपए। अब आप देखो, ये तो हो गया 4,05,000 का लॉस। तो मुझे जो लॉस हुआ अपनी ओडी को इस्तेमाल करने में, 4,05,000 रुपए का हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये 20 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है। देखिए, ये वाला जो 20 लाख है ये बैंक का है। क्यों, क्योंकि मुझे ये बैंक को देना है। तो मुझे जो ऊपर कितना बना, लॉस हुआ या नीचे गया, क्या हुआ, तो ये देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये आ गया, आप देखो, ये आ गया मेरा। आप देखो, 15 अक्टूबर 2023 को मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में 20 लाख लगाया। आज जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, 7,05,103 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7,01,503 रुपए का। 7,01,503, मैं देख लेता हूं, 705,103 है, तो 705,103 ये हुआ। और आज पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई है, पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 27,05,103। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 27,05,103, ये पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यानी 8 जनवरी पे मुझे जो फायदा हुआ, 7,05,103 रुपए का फायदा हुआ।
यानी अभी क्या है, बाजार बढ़ा नहीं है इसलिए इतना फायदा हुआ। और लॉस कितना हुआ, 4,05,000 का। अब मैं क्या करता हूं, अब जो नेट प्रॉफिट निकालता हूं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालता हूं। नेट प्रॉफिट कितना आया निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस वाले से यानी 7,05,103 से 4,05,000 का ब्याज दिया, तो जो प्रॉफिट आया टोटल नेट प्रॉफिट 3,01,03 का आया। यानी कि इससे मुझे कितना फायदा हुआ, 3,01,03 का फायदा हुआ इस वाली स्ट्रेटजी से। और साथ में मेरा जो ये वाला है ये तो बढ़ ही रहा था, ये वाला जो था। बाकी जो मुझे एक्स्ट्रा जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए 27 महीने में, यानी यदि हम मंथली प्रॉफिट निकाल लें इसका, तो जो मंथली प्रॉफिट आता है, मंथली प्रॉफिट आता है ये डिवाइडेड बाई 27। क्यों, क्योंकि 27 मंथ हो चुके हैं। यानी आप देखो 11,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए मैंने केवल इतना काम करके, हर महीने 11,000 रुपए। अब यहाँ पे कुछ दिमागदार लोगों का दिमाग चलेगा, दिमागदार लोगों का दिमाग ये चलेगा, वो मुझसे कहेंगे कि चलो ठीक है इतना ताम झाम ना करो, एक काम ये करो कि ये ना 20 लाख ओडी लो ना कुछ करो, 15,000 जो तुम ब्याज में दे रहे थे इसकी एसआईपी कर देते, इसकी क्या कर देते, एसआईपी कर देते। तो चलिए ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूं एसआईपी वाले का। यहां पे लिखता हूं, यदि मैं इतना तामझाम ना करता और डायरेक्ट 15,000 की एसआईपी कर देता, कौन सी तारीख से, 15 अक्टूबर 2023 से, तो आप देखो एसआईपी में कितना क्या हुआ। ये देखो आप, एसआईपी 15 अक्टूबर 2023 से की आज जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है कितनी है, 4,39,305। ये देख लो आप पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,39,305। यानी एसआईपी में जो पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही 4,39,305। और मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,05,000। यहाँ पे भी देख लो आप, खुद का इन्वेस्टमेंट है 4,05,000। तो मुझे ऐसे में कितना फायदा हुआ, आप देखो ऐसे में जो प्रॉफिट हुआ मुझे एसआईपी करने में, एसआईपी करने में जो प्रॉफिट हुआ 4,39,305 माइनस 4,05,000, यानी केवल 34,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कहाँ 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ 34,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो लमसम का 20 लाख रुपए डाला गया है वो ज्यादा फायदेमंद है, एसआईपी में आपका फायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए ये वाली स्ट्रेटजी, अब आप लोग सोच रहे होंगे केवल 3 लाख रुपए का ही तो प्रॉफिट है, क्या फायदा हुआ। अब मैं आपको मेन बात बताता हूं, आप देखो इस पे मुझे जो सीएजीआर मिला है 14.48 मिला। कितना सीएजीआर मिला, 14.48। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूं, अब मैं आपको मेन बात समझाता हूं। ये तो हो गया केवल 2 साल। अगर ये सेम चीज 20 साल के लिए चले, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए यदि चले, तो पहले मैं देख लेता हूं कि मैं इंटरेस्ट कितना पेमेंट करूंगा 20 सालों में। इंटरेस्ट में जो पेमेंट करूंगा 20 सालों में, 15,000 था मंथली, 20 साल का कितना होगा, यानी हम क्या करता हूं 15,000 मल्टीप्लाई बाई पहले 20 और मल्टीप्लाई बाई 12। 12 क्यों, क्योंकि महीने का। तो जो टोटल जो पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, वो कितना करूंगा, 36 लाख रुपए का। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब आपको लग रहा होगा कि ये 20 साल बाद ये पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग यही सोच रहे हैं ना। तो आप देखो कि ये गिरी से गिरी हालत में, यानी अभी बाजार नहीं बढ़ रहा है स्मॉल कैप, आप देखो इसने कितने का सीएजीआर दिया, 14.48। तो हम इतना ही मान लें यदि, यानी हम यदि सीएजीआर को इतना ही मान लें, कितना, 14.48% का। तो अब हम अपने 20 लाख रुपए की वैल्यू निकालते हैं 20 सालों के लिए बाद। अब आप देखो 20 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लमसम कैलकुलेटर। लमसम कैलकुलेटर में गए हम और हमने यहाँ पे खोला क्लियर टैक्स का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर टैक्स वाला। ये लमसम कैलकुलेटर खोला। अब देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी थी, इन्वेस्टेड अमाउंट थी हमारी कितनी, 20 लाख रुपए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 20 लाख रुपए लिख दिया। सीएजीआर कितना मिल रहा है, हमने एक्सपेक्टेड कितना मारा, 14.48। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 ईयर्स, और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड लिख देते हैं 14.48। 14.48। तो आज आप वैल्यू देखो, 2,98,96,000। आप देखिए 20 लाख रुपए की वैल्यू कितनी बन गई, 2,98,96,642। तो हम इसको लिख लेते हैं 2,98,96,642, 2,98,96,642। तो 20 साल बाद हमारे जो 20 लाख रुपए की वैल्यू थी इतनी बन गई।
अब इसमें हमने कितना खर्चा दिया, आप देखो 36 लाख रुपए दिए था हमने केवल ये, तो 36 लाख ये और 20 लाख हमारी मूलधन थी बैंक की, तो वो, तो हमें जो एक्चुअल 20 साल में प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, ये माइनस ये, यानी जो प्रॉफिट होगा 2.42 करोड़ का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होगा 20 साल बाद 2.42, और यदि सेम चीज 30 साल तक चले तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये वाला, ये एक एक्स्ट्रा इनकम है। आपका जो ये पोर्टफोलियो ये तो ग्रो हो ही रहा है और साथ में आपको ये वाला प्रॉफिट और हुआ, तो ये अलग फायदा हो गया। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप देखिए मुझे जो इंटरेस्ट रेट बैंक ने ऑफर किया था 9% का ऑफर किया था। कितना किया था, 9। उसके बाद क्या हुई, रेपो रेट घट गई, कितनी घट गई, 1.25%, यानी 9% से मेरी रेपो रेट घट के 1.2, यानी अभी, यानी 2026 में मेरा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसी वाले का, वो चल रहा है 9, मैं दिखा देता हूं, 9 माइनस 1.25, यानी 7.75% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसमें हमें ये फायदा और हुआ अलग से, और 7.75% का इंटरेस्ट रेट चलने से क्या हुआ, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो और घट गया। इसीलिए ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में यही फायदा है। अब यहाँ पे एक केस आ रहा है, सबसे खतरनाक केस, क्या हो कि पोर्टफोलियो की वैल्यू 50% गिर जाए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक डर लग रहा होगा कि यदि 50% वैल्यू गिर जाए, यानी कि कहने का आशा ये हुआ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा पोर्टफोलियो मान लेते हैं 40 लाख का था, कितने का था, 40 लाख का। मैंने 40 लाख को गिरवी रखा और लोन लिया, कितने का, ओडी बनवाई 20 लाख की। ये तो था, हम मान लेते हैं 100% पे। मान लो पोर्टफोलियो 50% गिर जाए, तब इस स्थिति में क्या होगा, 50% गिर जाए यानी आपका 100, ये 100% हो जाए कितना, 40 लाख हो जाए 20 लाख, और आपका लोन तो 20 लाख ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये वाली स्थिति में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस स्थिति में आपके साथ क्या होगा, क्या आपका पूरा पैसा डूब जाएगा या आप बचे रहोगे, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हमने यही जाना कि लोन अगेंस्ट जो म्यूचुअल फंड होता है ये काफी अच्छा ऑप्शन है, और यदि आपको कम से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 9%, 8%, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा काम का है। लेकिन ये स्ट्रेटजी हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति हर महीने ये ब्याज चुकाना और ये सब करता रहता है, या जो ये सब झेल सकता है, केवल वही करे। ऐसे लोग ना करें जो पैनिक कर जाते हैं मार्केट करेक्शन में, जिन्हें डर लगता है। ऐसे लोगों को ये वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है बिल्कुल भी, क्योंकि यदि आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आपको टेंशन रहेगी ब्याज चुकाने की। देखिए मेरी स्थिति में क्या है, मैं अपनी एक्टिव इनकम से ब्याज चुका रहा हूँ। आप लोग, हो सकता है आपकी एक्टिव इनकम ना हो, या हो सकता आप एसडब्ल्यूपी से ब्याज चुकाने का सोचें। यदि आप एसडब्ल्यूपी से ब्याज चुका रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका ब्याज उतना ही जाएगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। क्योंकि आपका यहाँ पे सिंपल समझिए, आपका स्मॉल कैप आपको 15% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो 8-9% का लग रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 6-7% का जो गैप है, यही आपका पैसा बना रहा है, और यही गैप के कारण ये वाली स्ट्रेटजी काम कर रही है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, उल्टा कैसा, मान लो आपका स्मॉल कैप दे दे 5% का रिटर्न, और आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो जा रहा है 10%, तो फिर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। खैर ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटजी क्या होगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को ये जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वाला गेम है, ये तभी करना है जब आपका इंटरेस्ट रेट सबसे कम से कम हो। मैं तो कह रहा हूं जितना कम से कम ले सको। अब आप देखो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.75% है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना है। मैं तो कहूंगा यदि आप नहीं झेल सकते तो आप सिंपल पोर्टफोलियो बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप झेल सकते हैं, यदि आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं, तो आप ये सब करिए, वरना आपको सिंपल चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे।